कभी पैसों के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पहचान के पीछे, और जब थक जाते हैं तब सोचते हैं कि अब थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन सुकून कोई चीज़ नहीं है जो कहीं रखी हो और आप उसे उठाकर ले आओ। सुकून एक अवस्था है जो तभी आती है जब दौड़ अपने आप रुक जाती है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो तब कुछ पल के लिए दिमाग खुद ही शांत हो जाता है। उस समय ना कोई इच्छा रहती है, ना कोई चिंता, बस एक खालीपन होता है, और उसी खालीपन में शांति छुपी होती है। लेकिन हम उस खालीपन से डर जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। यही डर हमें लगातार भागते रहने पर मजबूर करता है। असल में समस्या भागने में नहीं है, समस्या है बिना समझे भागने में। अगर तुम जान जाओ कि तुम क्यों भाग रहे हो, तो तुम्हारी आधी बेचैनी उसी समय खत्म हो जाएगी। अभी तुम सिर्फ इसलिए भाग रहे हो क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जब सब कुछ हासिल कर लोगे तब भी जो खालीपन रहेगा उसका क्या करोगे। यही कारण है कि आज हर व्यक्ति के पास साधन है, लेकिन शांति नहीं है। उसके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, पैसा है, लोग हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक बेचैनी है जो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वह बाहर से भरने की कोशिश कर रहा है जो अंदर से ही भर सकता है। शांति का पहला कदम है रुकना सीखना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना काम छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि कुछ पल अपने लिए निकालो जहां तुम कुछ भी ना करो। ना फ़ोन, ना बात, ना सोचने की कोशिश, बस चुपचाप बैठ जाओ। शुरुआत में बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन भागने का आदी है। वह बार बार तुम्हें कुछ सोचने, कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिक गए तो धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। मन एक तालाब की तरह है। अगर तुम उसमें लगातार पत्थर फेंकते रहोगे तो पानी कभी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पत्थर फेंकना बंद कर दो तो वही पानी अपने आप साफ हो जाता है। तुम्हें पानी को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे डिस्टर्ब करना बंद करना है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे हो, क्या होगा, क्यों हुआ, आगे क्या करना है। ये लगातार चलने वाली सोच ही तुम्हारी शांति को ख़त्म कर रही है। अगर कुछ समय के लिए तुम इस सोच को देखने लगो, उसमें उलझने के बजाय उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगेगा। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अगर कुछ वैसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी कोई मशीन नहीं है जिसे तुम अपने हिसाब से चला सको। ये एक फ़्लो है जो अपने तरीके से चलता है। जब तुम इस फ़्लो को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी राहत आती है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़ता। अब तुम चीज़ों को वैसे ही होने देते हो जैसे वो हो रही हैं, और यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि ज़िंदगी कठिन है, बल्कि यह है कि तुम हर चीज़ को आसान बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाए ताकि तुम खुश रह सको। लेकिन खुशी किसी कंडीशन पर आधारित नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी खुशी किसी शर्त पर टिकी है तो वह कभी स्थायी नहीं होगी। शांति तब आती है जब तुम बिना किसी शर्त के जीना सीख लेते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि ज़िंदगी जैसी है वैसी ही ठीक है। इसमें उतार चढ़ाव होंगे, अच्छे बुरे पल आएंगे, लेकिन इन सब के बीच भी तुम अपने अंदर एक स्थिरता बनाए रख सकते हो। ध्यान देना, शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो सब हटाना है जो अनावश्यक है। बेकार की चिंताएं, दूसरों से तुलना, भविष्य का डर, अतीत का बोझ। जैसे जैसे ये सब कम होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी असली प्रकृति सामने आने लगेगी, जो पहले से ही शांत है। तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को समझने की ज़रूरत है। जब समझ गहरी हो जाती है तो बदलाव अपने आप हो जाता है, और वही बदलाव स्थायी होता है, क्योंकि वह किसी दबाव से नहीं आया होता, बल्कि भीतर की जागरूकता से आया होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम उसी भाग दौड़ में रहोगे, वही काम करोगे, वही लोग होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति होगी। बाहर कुछ भी बदला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा देखने का नज़रिया बदल चुका होगा। और जब नज़रिया बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है जो हर पल तुम्हारे साथ चल सकता है, अगर तुम उसे पहचान लो। लेकिन यह पहचान अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे भीतर उतरती है। जैसे कोई बीज मिट्टी में चुपचाप अंकुरित होता है,
बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो तो शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता। उल्टा तुम्हें अपनी बेचैनी और ज्यादा दिखाई देने लगती है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह रास्ता गलत है, क्योंकि पहले से ज्यादा अशांति महसूस हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि पहले भी अशांति थी, बस तुम उसे देख नहीं रहे थे। अब तुम उसे देख पा रहे हो, और यही देखने की क्षमता धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। तुम्हें अपनी भावनाओं से भागने की जरूरत नहीं है। जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, जब दुख आए तो उससे भागो मत। बस उसे पूरी जागरूकता के साथ महसूस करो, बिना किसी जजमेंट के, बिना यह सोचे कि यह सही है या गलत। क्योंकि जैसे ही तुम किसी भावना को सही गलत में बांटते हो, तुम उससे लड़ने लगते हो, और जहां लड़ाई है वहां शांति नहीं हो सकती। शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अब तुम उन परेशानियों के बीच भी स्थिर रह पाओगे। जैसे समुद्र की सतह पर कितनी भी लहरें उठें, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम अभी सतह पर जी रहे हो, इसलिए हर छोटी सी लहर भी तुम्हें हिला देती है। लेकिन जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो, तुम अपनी ही गहराई को महसूस करने लगते हो। और एक बार अगर तुमने उस गहराई को छू लिया, तो फिर बाहर की हलचल तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम वही रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही केंद्र बन चुका होगा। एक ऐसा केंद्र जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता। ध्यान रखना, यह कोई तकनीक नहीं है जिसे तुम सीखकर तुरंत लागू कर लो। यह एक अनुभव है जिसे तुम्हें खुद जीना होगा। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी बातें सुन लो, जब तक तुम खुद अपने भीतर नहीं उतरते, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जहां तुम खुद के साथ बैठो। ना कोई लक्ष्य हो, ना कोई उम्मीद, बस खुद के साथ रहो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है, और ये शांति बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं होगी। फिर एक दिन तुम देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब उनका असर कम हो गया है। जिन बातों पर तुम घंटों सोचते थे, अब वो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी जागरूकता का परिणाम है। और जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारे अंदर एक और गहरी समझ पैदा होती है कि तुम अपने विचार नहीं हो। अभी तुम हर विचार को अपना मान लेते हो, इसलिए हर विचार तुम्हें प्रभावित करता है। लेकिन जब तुम देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि विचार तो बस आते जाते रहते हैं, और तुम उनसे अलग हो। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तुम अपने विचारों से जुड़े रहोगे, तब तक शांति असंभव है। विचार हमेशा चलते रहेंगे, और अगर तुम उनके साथ बहते रहोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम ये देख लेते हो कि तुम विचारों के साक्षी हो, उसी क्षण एक दूरी बन जाती है, और उसी दूरी में शांति जन्म लेती है। अब धीरे धीरे तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलने लगेंगी। जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। और जो चीज़ें पहले नज़रअंदाज होती थीं, जैसे एक शांत पल, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, वो अब तुम्हारे लिए अनमोल हो जाएंगी। तुम्हें लगेगा जैसे ज़िंदगी पहली बार असली रूप में दिख रही है। पहले सब कुछ धुंधला था, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर कर रहा था। अब वही मन शांत हो रहा है, तो चीज़ें साफ दिखाई देने लगी हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह शांति कहीं बाहर से नहीं आई, यह हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। बस तुम उसे ढूंढने गलत जगह चले गए थे। अब तुम्हें समझ आने लगेगा कि भाग दौड़ से कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि भाग दौड़ तुम्हें हमेशा बाहर की ओर ले जाती है, और शांति हमेशा भीतर होती है। जितना तुम बाहर जाओगे, उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। इसलिए कभी कभी रुक जाना जरूरी है, बिना किसी कारण के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद को महसूस कर सको। और जब ये रुकना तुम्हारी आदत बन जाएगा, तब तुम्हें भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा हर कदम शांत होगा, हर काम में एक अलग ही सहजता होगी। तुम वही काम करोगे, लेकिन अब उसमें तनाव नहीं होगा। तुम वही ज़िंदगी जियोगे, लेकिन अब उसमें बोझ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम ज़िंदगी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम उसे बहने दे रहे हो। और जैसे ही ये बहाव तुम्हारे जीवन में आता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। ऐसी संतुष्टि जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि सिर्फ होने से आती है। यही वह मोड़ है जहां तुम समझते हो कि असली शांति पाने के लिए कुछ भी पाना जरूरी नहीं है,
बल्कि बहुत कुछ छोड़ना ज़रूरी है। छोड़ना मतलब हारना नहीं होता, छोड़ना मतलब हल्का होना होता है। जितना तुम पकड़ कर रखोगे उतना ही भारी महसूस करोगे, और जितना छोड़ोगे उतना ही हल्का होते जाओगे। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं। पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे, अब तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार करने लगे हो जैसे वे हैं। और जैसे ही यह स्वीकार्यता आती है, वैसे ही टकराव कम होने लगते हैं। अब तुम्हें हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जी रहा है। और यह समझ तुम्हारे अंदर एक करुणा पैदा करती है। यह करुणा भी शांति का ही एक रूप है, क्योंकि जहां करुणा है वहां क्रोध टिक नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है, जहां हर पल में जागरूकता है, हर क्रिया में सहजता है, और हर सांस में शांति है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे हो, तुम सच में जीने लगे हो। अब तुम महसूस करने लगते हो कि जीवन को समझने के लिए उसे बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे देखने की जरूरत है। पहले तुम हर स्थिति को तुरंत ठीक करने की कोशिश करते थे। अगर कुछ गलत लगा तो उसे हटाना है, अगर कुछ अच्छा लगा तो उसे पकड़ कर रखना है। लेकिन अब धीरे धीरे यह समझ आती है कि पकड़ने और हटाने की यही आदत तुम्हारी बेचैनी की जड़ थी। जब तुम किसी सुखद पल को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो उसी क्षण डर पैदा हो जाता है कि यह कहीं खो न जाए। और जब तुम किसी दुखद पल को हटाने की कोशिश करते हो, तो वही दुख और गहरा हो जाता है। इस पूरे खेल में तुम थकते रहते हो, क्योंकि तुम जीवन के साथ नहीं, जीवन के खिलाफ चल रहे होते हो। अब एक नई समझ जन्म लेती है कि हर चीज को आने दो और हर चीज को जाने दो। जैसे आसमान बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही तुम भी अपने अनुभवों को रोकने की कोशिश मत करो। वे आएंगे, कुछ देर रहेंगे और फिर अपने आप चले जाएंगे। यहीं से तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा बनने लगता है। भरोसा जीवन पर, भरोसा अपने अस्तित्व पर। अब तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जीवन अपने आप भी बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। इस भरोसे के साथ एक और बदलाव आता है। तुम्हारा डर कम होने लगता है। पहले तुम हर अनजान चीज से डरते थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी ताकत का एहसास होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। अब डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। वो आता है लेकिन तुम्हें जकड़ता नहीं है। तुम उसे भी वैसे ही देख लेते हो जैसे बाकी भावनाओं को देखते हो, एक आने जाने वाली लहर की तरह। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में सादगी आने लगती है। तुम अनावश्यक चीजों से दूर होने लगते हो, चाहे वो बेकार की बातें हों या बेकार के विचार। अब तुम्हें हर चीज में उलझने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें गहराई होती है। तुम कम सोचते हो, लेकिन जो सोचते हो उसमें स्पष्टता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम ज्यादा महसूस करते हो, लेकिन उसमें कोई बोझ नहीं होता। यह एक अजीब सी स्थिति होती है। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं बदला होता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। वही दिन, वही रात, वही काम, लेकिन अब हर चीज में एक शांति का स्पर्श होता है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम उसे कहीं से लाते नहीं हो, तुम बस उसे ढकने वाली परतों को हटा देते हो। और जैसे जैसे ये परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता जाता है। एक ऐसा स्वरूप जो हमेशा से शांत था, लेकिन जिसे तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। यह पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है और तुम भी उसी का हिस्सा हो। यह एहसास तुम्हारे भीतर एक गहरी एकता पैदा करता है, जहां तुम खुद को अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए महसूस करते हो। इस जुड़ाव में भी शांति है, क्योंकि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। और यह समझ तुम्हारे अंदर एक गहरी संतुष्टि भर देती है। अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी एक खेल की तरह लगने लगती है। पहले तुम हर चीज को बहुत गंभीरता से लेते थे। हर गलती, हर असफलता तुम्हें तोड़ देती थी। लेकिन अब तुम देख पाते हो कि यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब तुम गिरते हो तो भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि गिरना भी जरूरी है। अब तुम हारते हो तो भी परेशान नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें समझ है कि हार भी कुछ सिखाकर ही जाती है। ये हल्कापन, ये सहजता,
यही असली शांति है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अब तुम्हें शांति पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। पहले तुम उसे खोज रहे थे, अब वह खुद तुम्हारे भीतर से बहने लगी है। अब तुम्हारा हर काम ध्यान बन जाता है। चाहे तुम चल रहे हो, खा रहे हो, काम कर रहे हो, हर चीज में एक जागरूकता होती। और इस जागरूकता में कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती। समय अब भी वही है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ संबंध बदल गया है। पहले तुम समय के पीछे भागते थे, अब तुम उसके साथ चलने लगे हो। और जैसे ही यह संतुलन आता है, वैसे ही तुम्हारी पूरी जिंदगी एक संगीत की तरह हो जाती है, जहां हर सुर अपने सही स्थान पर होता है, बिना किसी प्रयास के। अब तुम ये भी देख पाते हो कि असली समस्या कभी बाहर थी ही नहीं। सारी उलझनें तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी धारणाओं में, तुम्हारी अपेक्षाओं में। और जैसे जैसे ये उलझनें सुलझती हैं, वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी सरल लगने लगती है। अब तुम किसी चीज से भागते नहीं हो और किसी चीज को पकड़ते भी नहीं हो। तुम बस हर पल को पूरी तरह जीते हो, जैसा वो है वैसा ही। और इसी पूर्णता में धीरे धीरे एक ऐसी खामोशी उतरती है जो शब्दों से परे है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति से नहीं हिलती, एक ऐसा सुकून जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। और जब यह खामोशी भीतर गहराई तक उतर जाती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुम जितना भी जी रहे थे वह अधूरा था। तुम हर पल कुछ पाने की कोशिश में थे, इसलिए जो था उसे कभी पूरी तरह देख ही नहीं पाए। अब पहली बार ऐसा लगता है जैसे जीवन तुम्हारे सामने खुल रहा है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी शोर के। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा भ्रम भी। जब तुम उससे चिपक जाते हो तो वही तुम्हें भटकाता है, और जब तुम उसे थोड़ी दूरी से देखने लगते हो तो वही मन एक अद्भुत साधन बन जाता है। अब विचार आते हैं, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाते, वे बस गुजर जाते हैं, जैसे रास्ते पर चलते हुए लोग। तुम उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उनके साथ चलने की मजबूरी अब नहीं रही। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गवाह जागता है, एक ऐसा साक्षी जो हर चीज को देखता है लेकिन किसी में उलझता नहीं। यही साक्षी तुम्हारी असली ताकत है। यही वह जगह है जहां कोई भी तूफान तुम्हें छू नहीं सकता। अब अगर जीवन में कोई कठिनाई आती भी है तो तुम उसे पहले की तरह दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे एक अवसर की तरह देखने लगते हो, अपने भीतर और गहराई से उतरने का अवसर। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ दिखाने आई है। तुम्हारा ध्यान अब बाहर की घटनाओं से हटकर भीतर की प्रक्रिया पर आ जाता है। अब तुम यह देखने लगते हो कि किसी भी घटना पर तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी है, और जैसे ही तुम अपनी प्रतिक्रिया को देख लेते हो, वैसे ही उसमें एक बदलाव आने लगता है। पहले तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार। लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर आ गया है, एक ठहराव। और इसी ठहराव में तुम्हारी स्वतंत्रता छुपी है। अब तुम चुन सकते हो कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, या देनी भी है या नहीं। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे, बल्कि तुम अपने भीतर के मालिक बन रहे हो। ये जो मालिकाना भाव है, ये किसी अहंकार से नहीं आता, ये एक गहरी समझ से आता है कि तुम्हारा असली स्वरूप किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। पहले तुम हर किसी को अपने हिसाब से बदलना चाहते थे। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो तुम्हें गुस्सा आता था। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और समझ के अनुसार ही जी सकता है। इस समझ के साथ तुम्हारे रिश्तों में भी एक नई मिठास आ जाती है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, इसलिए निराशा भी कम होती है। अब तुम सिर्फ साझा करते हो अपनी उपस्थिति, अपनी शांति, अपनी सच्चाई। और अजीब बात यह है कि जब तुम मांगना छोड़ देते हो, तब तुम्हें बहुत कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा दिल खुला होता है। और जो दिल खुला होता है वही जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर पाता है। अब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता। पहले अकेलापन तुम्हें खालीपन लगता था, लेकिन अब वही अकेलापन तुम्हें पूर्णता जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि अब तुम अपने साथ सहज हो गए हो। अब तुम अपने भीतर बैठ सकते हो, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी भागने की इच्छा के। और इसी बैठने में एक ऐसी गहराई है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं ज्यादा समृद्ध है। धीरे धीरे तुम्हारी खोज खत्म होने लगती, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह तुम खुद ही हो। अब जीवन कोई समस्या नहीं लगता जिसे सुलझाना है,
अब जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना है, महसूस करना है। अब हर छोटा सा अनुभव भी खास लगने लगता है। हवा का चलना, पत्तों का हिलना, किसी का मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हारा मन शांत है और शांत मन ही छोटी छोटी चीज़ों की सुंदरता को देख सकता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि समय कितना कीमती है, लेकिन अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो, तब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जहां तुम्हें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी समय तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। ये सब कुछ कोई वस्तु नहीं है, ये एक अनुभव है पूर्णता का, संतोष का, शांति का। अब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं रह जाती, और जहाँ कोई कमी नहीं होती वहाँ कोई चाह भी नहीं होती, और जहाँ कोई चाह नहीं होती वहीं असली शांति जन्म लेती है। अब जीवन चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वो अडिग रहती है। वही तुम्हारा आधार बन जाती है, वही तुम्हारा घर बन जाती है। और जब भीतर ये घर बन जाता है, तब पहली बार तुम्हें लगता है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रही। अब तक तुम हर जगह कुछ ढूंढ रहे थे, लोगों में, काम में, सफलता में, रिश्तों में, लेकिन अब जो तलाश थी वह थमने लगती, क्योंकि जो चाहिए था वह मिल गया है, और वह कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही अस्तित्व में था। अब जीवन तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहता। पहले हर दिन एक जिम्मेदारी जैसा लगता था, कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, लेकिन अब हर दिन एक अवसर जैसा लगता है, कुछ देखने का, कुछ समझने का, कुछ महसूस करने का। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब तुम जीवन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब तुम उसे जी रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितनी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे। कोई कुछ कह दे, कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे, कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा न उतरे, और तुम भीतर से हिल जाते थे। लेकिन अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर आ गया है। अब तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं। कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम्हारे भीतर की शांति वैसी ही बनी रहती है। यह कोई कठोरता नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि दूसरे लोग जो भी करते हैं वह उनकी अपनी स्थिति का परिणाम है, तुम्हारी कीमत का नहीं। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक और बदलाव आता है, तुम दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हो। पहले तुम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखते थे, उन्हें याद करते थे, और भीतर ही भीतर खुद को जलाते रहते थे। लेकिन अब तुम देख पाते हो कि यह पकड़ना तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। अब तुम छोड़ देते हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आ जाता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर टिकने लगता है। अब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी भावनाएं आ रही हैं, और तुम उनसे कैसे जुड़ रहे हो। ये देखना ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। और ये ध्यान किसी खास समय तक सीमित नहीं रहता, ये हर पल में फैलने लगता है, चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए। अब तुम्हें अलग से ध्यान करने की ज़रूरत भी कम महसूस होती है, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बनता जा रहा है। और जब जीवन ध्यान बन जाता है, तब हर चीज़ में एक अलग ही गहराई दिखाई देने लगती है। अब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता, चाहे तुम पानी पी रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। हर चीज़ एक अनुभव बन जाती है जिसे तुम पूरी जागरूकता से जीते हो। अब जल्दबाजी खत्म होने लगती है। पहले तुम हर काम जल्दी जल्दी करते थे, क्योंकि तुम्हें हमेशा आगे की चिंता रहती थी। लेकिन अब तुम वर्तमान में रहने लगे हो, इसलिए तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब समय तुम्हारे पीछे नहीं भागता, और तुम समय के पीछे नहीं भागते। अब एक संतुलन बन जाता है, जहाँ हर चीज़ अपने सही समय पर होती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास पैदा होता है कि जो भी हो रहा है वह ठीक है। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव से आया हुआ भरोसा है। अब अगर कुछ अच्छा होता है तो तुम उसे स्वीकार करते हो, अगर कुछ कठिन होता है तो उसे भी स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अब जीवन में संघर्ष तो रहता है, लेकिन उस संघर्ष में तनाव नहीं रहता। अब तुम हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर पाते हो, और इसी सहजता में एक अनोखी शक्ति छुपी होती है।
यह शक्ति बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से तुम्हें मजबूत बनाती है। अब तुम्हें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी तुलना सिर्फ तुमसे ही है कि तुम कल से आज कितने ज्यादा जागरूक हो, कितने ज्यादा शांत हो। अब सफलता का मतलब भी बदल जाता है। पहले सफलता का मतलब था पैसा, नाम, पहचान, लेकिन अब सफलता का मतलब है अंदर की शांति, संतुलन और संतोष। अब तुम देखते हो कि कितने लोग बाहर से सफल हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, और तुम खुद को भाग्यशाली महसूस करते हो कि तुम्हें वह मिल गया जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनने लगता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देने लगती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई तनाव नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारी शांति उन्हें खुद ब खुद बदलने के लिए प्रेरित करती है। और यही असली प्रभाव है जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। अब तुम्हें समझ में आता है कि शांति को पाना नहीं होता, उसे पहचानना होता है। वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे ढक रखा था अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से। और जैसे जैसे ये परतें हटती गई, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता गया। अब तुम अपने आप में पूर्ण हो, और इस पूर्णता में कोई कमी नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। अब जीवन चलता रहता है, लेकिन तुम उसके साथ बहते रहते हो, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पकड़ के। और इस बहाव में एक ऐसी शांति है जो न समय से बंधी है, न परिस्थितियों से, जो बस है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और जब ये बस होना तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन और होता है। तुम अपने आप से भागना बंद कर देते हो। पहले तुम अपने ही अंदर से बचने के लिए बाहर की दुनिया में उलझे रहते थे। कोई काम, कोई शोर, कोई डिस्ट्रैक्शन हमेशा ज़रूरी लगता था, क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते तुम्हें अपने भीतर की हलचल दिखाई देने लगती थी। अब वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब अकेलापन खाली नहीं लगता, बल्कि एक गहरा विश्राम जैसा लगता है, जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौट आया हो। अब तुम अपने साथ बैठ सकते हो बिना बेचैनी के, बिना किसी चीज़ को बदलने की इच्छा के। और इस बैठने में एक अद्भुत खोज छुपी होती है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी जीवन तुम्हारे भीतर चल रहा होता है। सांसें आ जा रही हैं, दिल धड़क रहा है, विचार उठ रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, और तुम यह सब देख सकते हो बिना उसमें उलझे। यहीं से तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि करना और होना दो अलग अलग बातें हैं। अभी तक तुमने जीवन को सिर्फ करने के नज़रिए से देखा था। कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है। लेकिन अब तुम होने का अनुभव करने लगते हो, जहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी सब कुछ हो रहा है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ तुम अपने असली स्वरूप को छूते हो, जो न किसी उपलब्धि पर टिका है, न किसी पहचान पर। अब तुम्हें अपनी पहचान को लेकर भी उतनी चिंता नहीं रहती। पहले तुम खुद को अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों से जोड़कर देखते थे। अगर इनमें से कुछ भी हिलता था तो तुम्हें लगता था कि तुम खुद हिल गए हो। लेकिन अब तुम देख पाते हो कि ये सब सिर्फ भूमिकाएं हैं, और तुम इन भूमिकाओं से कहीं ज़्यादा हो। अब अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसमें खोते नहीं। अगर कोई आलोचना करता है तो तुम उसे सुन सकते हो, लेकिन उससे टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें कहीं गहरी जा चुकी हैं, जहाँ बाहरी शब्दों का असर बहुत कम होता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक सहज संतुलन बनने लगता है। अब तुम न तो ज़्यादा उत्साहित होते हो, न ज़्यादा निराश। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता रहती है जो हर स्थिति में बनी रहती है। यह स्थिरता तुम्हें नीरस नहीं बनाती, बल्कि और ज़्यादा जीवंत बना देती, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बेकार की चिंताओं में खर्च नहीं होती। अब वही ऊर्जा तुम्हारे अनुभव को गहरा बनाने में लगती है। अब तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद महसूस कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन शांत है। और जब मन शांत होता है, तभी जीवन की सूक्ष्म सुंदरता दिखाई देती है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में कोई अंतिम मंजिल नहीं है। पहले तुम सोचते थे कि जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वो हो जाएगा तब संतोष मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें दिखता है कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अब तुम इस दौड़ से बाहर आ जाते हो। अब तुम्हें किसी मंजिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पल अपने आप में पूर्ण है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा कृतज्ञता भाव पैदा होता है, बिना किसी कारण के।
तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। यह कृतज्ञता तुम्हें और भी शांत बना देती है, क्योंकि जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत नहीं हो सकती, और जहां शिकायत नहीं होती वहां मन अपने आप हल्का हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर टिकने लगता है, और जैसे ही ये बदलाव आता है वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम हर चीज को एक नए नजरिए से देखते हो, बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी तय धारणा के। हर अनुभव नया लगता है, ताजा लगता है। अब जीवन एक आदत नहीं, एक उत्सव जैसा लगने लगता है। लेकिन ये उत्सव बाहर के शोर शराबे वाला नहीं है। ये एक शांत उत्सव है जो भीतर चलता रहता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी घोषणा के। अब तुम समझते हो कि असली स्वतंत्रता क्या है। यह स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की पकड़ से मुक्त होने से आती है। अब तुम्हें किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, न किसी इंसान को, न किसी विचार को, न किसी अनुभव को। और जैसे ही ये पकड़ ढीली पड़ती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक गहरा सुकून उतरता है। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ सहयोग करने लगते हो। अब अगर कुछ बदलता है तो तुम उसके साथ बदल जाते हो, अगर कुछ रुकता है तो तुम भी रुक जाते हो। यह लचीलापन तुम्हें और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम किसी एक स्थिति में अटके नहीं रहते। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक प्रवाह बन जाता है, जहां सब कुछ चल रहा है, बदल रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र बना हुआ है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, बाहर परिवर्तन, भीतर स्थिरता। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारी सांस कितनी गहरी है, तुम्हारी धड़कन कितनी शांत है। अब तुम जल्दी जल्दी जीना बंद कर देते हो और धीरे धीरे जीना शुरू कर देते हो। अब हर सांस एक अनुभव बन जाती है, हर पल एक ध्यान बन जाता है। और इस तरह, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी जोर के, तुम्हारे भीतर शांति बस जाती है, इतनी गहराई से कि अब उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। और जब यह गहराई स्थायी होने लगती है, तब तुम ये भी देख पाते हो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह एक विशाल क्रम का हिस्सा है। पहले तुम हर छोटी घटना को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेते थे, जैसे सब कुछ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। लेकिन अब दृष्टि बदलती है और तुम समझने लगते हो कि तुम इस पूरे अस्तित्व के एक छोटे से हिस्से हो, और जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़ी लय का हिस्सा है। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर से मैं का बोझ हल्का होने लगता है। पहले हर चीज मेरे साथ हो रही थी, मेरा दुख, मेरी खुशी, मेरी समस्या, मेरी सफलता। लेकिन अब धीरे धीरे ये मेरा ढीला पड़ता है। अब तुम अनुभव तो करते हो, लेकिन उसमें चिपकते नहीं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव है, क्योंकि जब तक मैं बहुत मजबूत रहता है, तब तक हर चोट गहरी लगती है। लेकिन जैसे ही मैं हल्का होता है, वैसे ही जीवन का हर अनुभव एक खेल जैसा लगने लगता है। अब तुम खुद को हर चीज के केंद्र में नहीं रखते। अब तुम ये भी देख पाते हो कि दूसरे लोग भी अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, अपने अपने भ्रमों में जी रहे हैं। इससे तुम्हारे भीतर एक करुणा और समझ पैदा होती है। तुम्हें किसी से गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक गहरी सहानुभूति महसूस होती है। अब तुम दूसरों की गलतियों को भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हो। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम थोड़ा रुकते हो, देखते हो, समझते हो। और कई बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी ताकत है, क्योंकि अब तुम हर बात पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बचने लगती है, और वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता को जन्म देती है। अब तुम और ज्यादा स्पष्ट देख पाते हो अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने पैटर्न को। और जैसे ही यह स्पष्टता बढ़ती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर बदलाव अपने आप आने लगता है। अब तुम्हें खुद को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी बेकार है वह खुद ब खुद गिरने लगता है। जैसे एक पेड़ से सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने पैटर्न धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तुम कुछ करते नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है। और यही असली परिवर्तन है, जो बिना प्रयास के होता है, जो भीतर की समझ से आता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर चीज का अपना समय होता है। पहले तुम जल्दी में रहते थे, हर चीज तुरंत चाहिए थी। लेकिन अब तुम धैर्यवान हो जाते हो। अब तुम जानते हो कि अगर कुछ होना है तो वह अपने सही समय पर होगा। यह धैर्य तुम्हें और भी शांत बना देता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई अधीरता नहीं है। अब तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, बिना तनाव के, बिना चिंता के। और यह प्रतीक्षा भी एक ध्यान बन जाती है, क्योंकि इसमें भी तुम पूरी तरह उपस्थित रहते हो।
धीरे धीरे तुम्हारी जागरूकता इतनी गहरी हो जाती है कि तुम अपने भीतर उठने वाले सबसे छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकते हो। अब अगर कोई विचार उठता है तो तुम उसे तुरंत पकड़ लेते हो और उसे बढ़ने से पहले ही देख लेते हो। अब अगर कोई नकारात्मक भावना आती है तो तुम उसे दबाते नहीं, लेकिन उसमें बहते भी नहीं। तुम बस उसे देखते हो और देखने भर से उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब तुम्हारा पूरा जीवन एक साक्षी भाव में जीने लगता है। तुम हर चीज को देखते हो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने काम को, अपने रिश्तों को। और इस देखने में कोई निर्णय नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता। यह शुद्ध देखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे बल्कि उसे समझ रहे हो। और जैसे